हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी 25,805 के लेवल पे क्लोज हुआ और इसने 25,765 का जो हाई था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग की है। और सबसे बड़ी बात है, इसने हायर हाई हायर लो बनाया, हायर हाई भी बनाया और हायर लो भी बनाया। लास्ट देखिए लो के नीचे नहीं गया और 15 EMA के काफ़ी, ये जो 15 EMA इसके काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो अच्छा सपोर्ट रेंज है। मतलब ये जो 15 EMA का सपोर्ट है 25,650 के आसपास, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है। उसके बाद फिर नीचे 25,550 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। अब इंटरडे मूवमेंट की बात करें तो इंटरडे में मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ था। जो पहली कैंडल है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 25,650 के आसपास, जो बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम भी कि ये एक सपोर्ट रेंज है, लगभग उसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर दिन भर इसी में ट्रेड किया और लास्ट के आखिरी के 2 बजे के बाद इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके क्लोजिंग की। 25,805 के लेवल के आसपास क्लोज दिया, तो अच्छी बात है कि जो लास्ट डे के हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया। और अब कल के लिए मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हुआ तो फिर जो भी हाई निकलेगा तो फिर मार्केट फिर से 25,950 से लेके 26,000 तक तो एक बार फिर से बाउंस बैक कर सकता है। और फिर हो सकता है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग 26,000 के बाद बार बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। फिर इससे यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ आए और फिर यहाँ पे फिर पोजीशन बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और नीचे अगर ये लेवल तोड़ा तो फिर नीचे सपोर्ट 25,650 के। अब हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न की एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यू हायर लो बना है और इसने अच्छा खासा ऊपर की तरफ, जो ट्रेड डील के दिन का था 3 फरवरी का जो आई, लगभग उसके आसपास जाने की कोशिश की है और लगभग वहीं जाना चाह रहा है। और वहाँ हो सकता है एक बार ये 61,780 से 800 के आसपास जाके फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आए। कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, PCR का जो वैल्यू है 1.47 से 1.5 के आसपास है, जो ओवरबॉक्ड मतलब बहुत ज़्यादा खरीदा हुआ। तो यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फिर नीचे मार्केट में को सपोर्ट 61,100 के आसपास और उसके बाद फिर 60,800 से 900 के बीच एक सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक कर सकता है। अब इंटरडे मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो इंटरडे में मार्केट लगभग लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ। उसके बाद पहली रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर इसी रेंज में कंटिन्यू, मतलब ज़्यादा 100 पॉइंट के अंदर ही रहा। लेकिन आखिरी में 2 बजे के बाद इसने एक मूवमेंट दिया और ऊपर की तरफ 591 के आसपास हाई लगा के फिर 61,520 की क्लोजिंग दी है। तो मार्केट में अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब पॉजिटिव साइड में बायसनेस है। लेकिन ये मार्केट में अभी RSI ऊपर की तरफ गया 70 के आसपास है, तो RSI भी बढ़ रहा है, मतलब ओवरबॉट कंडीशन में है। तो हो सकता है मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ और इस रेंज में आसपास हुआ तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है, जो PCIR को कूल डाउन करेगी और फिर 61,400 से 500 के बीच यहाँ पे आने पे मार्केट में पहली बाइंग हो सकती है। और अगर और नीचे की तरफ गया तो फिर ये बड़ा सपोर्ट लास्ट डे का 61,100 के आसपास ये इस रेंज में आएगा, फिर यहाँ पे बाइंग हो सकती है। और अगर बड़ा गैप ग्लोबल सिनारी तो अच्छा है, तो गैप अप और फ्लैट ओपनिंग के चांसेस है। और बड़ा गैप डाउन हुआ तो 61,000 एक बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये टूटा तो फिर से मार्केट 60,700 की रेंज में जा सकता है। और अभी सिनारियो पूरा पॉजिटिव साइड दिख रहा है और मंथली एक्सपायरी भी है नेक्स्ट वीक, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन थोड़ा सतर्क होकर रहिए, क्योंकि PCR ओवरबॉक्ड है, तो मार्केट कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो होती ही है। इस पर नज़र